न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे हम हेनरीज लॉ के बेसिस पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम अपने एनसीईआरटी से एग्जाम्पल के क्वेश्चंस ले रहे हैं। दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, अगर हम पानी को 293 केल्विन तक गर्म करें तो उसमें से नाइट्रोजन गैस बबल होकर निकलने लगती है, मतलब उसमें घुली थी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, दिस इज अवर क्वेश्चंस लाइन। ठीक है, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स घुले हैं किसमें, 1 लीटर पानी में। ये हमारा क्वेश्चन वाला लाइन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है। हमने एक वाटर लिया, उसको गर्म किया, 293 केल्विन तक गर्म करते हैं तो देखते हैं उसमें से नाइट्रोजन गैस बबल होके बाहर निकल रही है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स घुले थे। समझ में आया, 1 लीटर वाटर में नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल्स होंगे। मिलीमोल्स, मिली हटा दीजिए, मोल आ जा, मोल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन गैस के कितने मोल्स हैं। मोल्स मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल क्या चीज है, नंबर पार्टिकल का। तो 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन गैस के कितने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे या कितने पार्टिकल्स होंगे। समझ में आया, हमको उसको मोल में ना बता के किस में बताना है, मिली मोल में। तो अगर हम मोल निकाल लें तो मोल को मिली बनाना तो बड़ा आसान है ना, उस नंबर में से डेसिमल को एडजस्ट करके 10 टू द पावर 3 बना लेंगे और उस 10 टू द पावर 3 को क्या लिख देंगे, मिली, है ना, मोल आ जाएगा। बात समझ में आया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीमोल्स डिसॉल्व होंगे। एज्यूम दैट, अब देखो गिवन क्या है, नाइट्रोजन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 298 बार। नाइट्रोजन गैस कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करता है पानी के ऊपर, ठीक है, 0.987 बार। ये कौन सा प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कौन लगाता है, बोलिए, कौन लगाता है पार्शियल प्रेशर। तो आंसर है जो पार्टिकल्स उसमें घोल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। नाइट्रोजन गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं ना, तो गैस के पार्टिकल वाटर के ऊपर पार्शियल प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, कितना पार्शियल प्रेशर लगाना है भाई, नाइट्रोजन 0.987 बार, दिस इज द पार्शियल प्रेशर। गिवन दैट हेनरी कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 76.48, ये पहले आप लिख चुके हैं। 293 केल्विन पर नाइट्रोजन कितना KH की वैल्यू रखता है, 76.48 किलो बार। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमको इसमें करना क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, हमको वाटर दे रखा है, गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 1 लीटर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, 0.987 बार। KH की वैल्यू भी दे रखी है, हेनरी कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन एट द सेम टेम्परेचर 76.48 किलो बार। ठीक है, ये हो गया। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हमसे पूछा क्या जा रहा है, निकालना क्या है पहले वो दिमाग में लाते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि 1 लीटर पानी में कितने मोल नाइट्रोजन के घुलेंगे, कितने मोल होंगे। सीधी सी बात, 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन गैस के कितने मोल होंगे। मोल कहाँ छुपा होता है, कहाँ से आता है, मोल हमको मोल्स निकालना है और हमारे पास हेनरी लॉ वाला फॉर्मूला है। हेनरी लॉ के फॉर्मूले में मोल कहाँ पर होता है, मोल फ्रैक्शन के अंदर। इसका मतलब है अगर मोल निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, नाउ बाय हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या बताता है हमको भाई, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। यही पढ़ा आपने, याद है, यही है ना। इसको ऐसे लिखा था आपने, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू
पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हमने कांस्टेंट लिया था 1/k-, उस k' को जब मोल फ्रैक्शन की तरफ भेजोगे तो 1/k', उस 1/k' को क्या लिख दिया, हेनरी कांस्टेंट KH। तो KH किसके साथ रहता है, मोल फ्रैक्शन के साथ। आप चाहे इसको इधर लिखो या उधर लिखो, ठीक है। तो इसको ऐसे भी याद रखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हेनरी कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। आप इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये हमारा हेनरी लॉ है। अब इस लॉ में देखिए हमारे पास अवेलेबल क्या क्या है। तो आंसर है, हमको गिवन क्या है, पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का दे रखा है, हेनरी कांस्टेंट नाइट्रोजन के लिए अवेलेबल है। तो बचा क्या, मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे, और मोल फ्रैक्शन के अंदर ही क्या आता है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकल आएंगे नाइट्रोजन के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। चलिए यहाँ से हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, कैसे आएगा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। पार्शियल प्रेशर हमको कितना दिया है, दिस इज 0.987 बार डिवाइडेड बाय KH की वैल्यू कितनी है, 76.48 किलो बार। इस किलो को भी चेंज कर लो, है ना। ये किलो बार है, हम चाहते हैं कि ये भी बार रहे तो ये भी बार रहे, ताकि बार बार कैंसिल हो जाए। तो इस किलो बार को भी बार बना लेते हैं। किलो को क्या लिख दें, 10⁻3, किलो मतलब 10⁻3, 10⁻3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अभी डेसिमल यहाँ है, कितने डिजिट आगे चला जाएगा, 3 डिजिट आगे। दिस इज 1, 2 और 3, तो क्या लग जाएगा, एक 0। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 76480, डेसिमल यहाँ आ गया और ये बार बन गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं अपन, 76480 बार, तो बार बार कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करना है हमको। डिवाइड करने में आप लोग बहुत टाइम लेते हैं, राउंड ऑफ का मेथड अपनाइए, डेसिमल एडजस्ट करिए, बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर डिवीजन हो जाएगा, हार्डली 10 से 15 सेकंड, ठीक है। कैसे करेंगे, शॉर्टकट तरीका, हम ये डेसिमल हटाना चाहते हैं, इस डेसिमल को हम यहाँ लगाएंगे, तो ये कितने डिजिट आगे चला गया, तो 10⁻³ या नीचे 1 लिखा, कितने 0 लगाने हैं, 3, तो नीचे क्या आ गया 1000, ये डेसिमल खत्म हो गया। नीचे कितना आया 10⁻3, यहाँ से एक 0 और ले लो, वो कितना बन जाएगा 10⁻4, 10⁻4 को अलग बचा ली, उसको नहीं छेड़ना। अब ये कितना बचा 7648 बचा, 10 तो निकल गया, ऊपर कितना बचा है 987, ये 3 डिजिट का है और ये कितने डिजिट का बच रहा है 4 डिजिट। समझ में आया। तो इसको ऐसा करते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको भी 3 डिजिट का बना लेते हैं या 2 डिजिट का बना लेते हैं। तो अगर हम इसको 3 डिजिट बनाना चाहते हैं तो इस 4 के बाद हम 8 को हटाएंगे, 8 हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 बनेगा, तो इसको 5 लिख लिए, इसको हटा दिए, तो ये कितना हो गया 765, नीचे ऊपर क्या है 987, ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर, समझ में आ रहा है, फटाक से डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और छोटा करना चाहते हो 2 डिजिट ले लो, लेकिन फिर एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा ना, डेसिमल के बाद डिजिट गड़बड़ाएंगे। तो करके देखो कितना आता है, बताओ मुझे। अपन ऐसे करेंगे, इसको हमने लिखा 987 डिवाइडेड बाय, अभी डेसिमल यहाँ पर है नीचे वाला, हम चाहते हैं डेसिमल यहाँ आ जाए, मैं इसको 3 डिजिट बनाता हूँ ताकि एक्यूरेट आंसर आए, ठीक है। तो हम ये 2 डिजिट डेसिमल यहाँ लाएंगे, इसके डेसिमल को खत्म करने के लिए 10 टू द पावर कितना लगा रहे हैं हम, नीचे 3, ये वाला डेसिमल यहाँ से हम यहाँ लाना चाहते हैं ताकि 3 डिजिट ये भी हो जाए, 3 डिजिट ये भी रहे, 987 से छोटा ही रहेगा 764, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये डेसिमल यहाँ लाया, 2 डिजिट हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो पावर कितना होगा 10 टू द पावर +2, 10 टू द पावर +2, 10 टू द पावर +3, कितना हो गया टोटल 10 टू द पावर +5, ठीक है। और नीचे कितना बचा 764.80 होगा 4.8। हम क्या करते हैं, हम डेसिमल के बाद वाले नंबर हटाना चाहते हैं, यहीं तक रखेंगे 4 तक, तो 4 के बाद वाला नंबर हटाएंगे तो ये 8 है, 5 से बड़ा, तो 4 को क्या लिख दें 5, तो हमने इस 4 को लिख दिया 5, ये ठीक है। 987 डिवाइडेड बाय 765,
डिवाइड हो जाएगा, छोटा है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये आता है 1.2999 समथिंग, इतना आता है 1 के करीब। 12.9 नहीं लेंगे, नहीं तो 12 से मल्टीप्लाई करने पर दूसरी क्वांटिटी और बड़ी हो जाएगी ना, फिर डेसिमल एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज 1.29, ये 10 टू द पावर 5 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -5। ये हमको एग्जैक्ट आंसर मिला राउंड ऑफ करने से भी, ठीक है। 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5, ये क्या आया, मोल फ्रैक्शन आया। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट तो होती नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमको क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पता चल गई 1.29, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में क्या आता है, मोल तो आता है, तो हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यहां पर नोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन किसका, नाइट्रोजन गैस का, तो ऊपर क्या आएगा, किसका मोल, नाइट्रोजन गैस का मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होता है सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और सॉल्यूशन किसका है, नाइट्रोजन गैस का और वाटर का, तो नीचे हम पूरे सॉल्यूशन का मोल ले रहे हैं, ऊपर नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का है, डिवाइडेड बाय मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। यहां तक समझ में आया। अब देखिए हम लॉ कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, इसके लिमिटेशन में पहला पॉइंट आपने क्या बनाया था, हेनरी लॉ उस गैस के लिए एप्लीकेबल होता है जो कम सॉल्यूबल हो, लिटिल सॉल्यूबल, वेरी लिटिल सॉल्यूबल, वेरी स्मॉल सॉल्यूबल इन लिक्विड। अगर कोई गैस ज्यादा घुल रही है लिक्विड के अंदर, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो हेनरी लॉ नहीं लगेगा। हेनरी लॉ सिर्फ किसके लिए लगता है, किसके लिए लगता है, जो लेस सॉल्यूबल हो गैस। बात समझ में आया। अब मैं 1 लीटर पानी ले रहा हूं, उसमें नाइट्रोजन गैस घोल रहा हूं, नाइट्रोजन गैस घोल रहा हूं, तो वो गैस ज्यादा घुलेगी कि कम घुलेगी, कम घुलनी चाहिए। इसीलिए उसका मोल नहीं पूछा है, मिली मोल पूछा है। मोल बड़ा होता है कि मिली मोल बड़ा होता है, मोल बड़ा होता है। मिली मोल कितना गुना होता है उसका, 1000 गुना कम। मिली यानी 10 टू द पावर -3, 1000 गुना कम। इसलिए हमसे मिली मोल पूछा जा रहा है, बहुत छोटी क्वांटिटी मोल की। इसका मतलब है नाइट्रोजन गैस ज्यादा घुली होगी कि कम घुली होगी, कम घुली होगी। अब हमारे पास 1 लीटर पानी है जिसका अपना कुछ नंबर ऑफ मोल होगा, उसमें बहुत थोड़ा सा नाइट्रोजन गैस घुला हुआ है, तो उस नाइट्रोजन गैस के मोल कैसे होंगे, बहुत कम होंगे। तो वाटर के मोल के कंपैरिजन में नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल कैसे हो गए, बहुत थोड़े से। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो वाटर के नंबर ऑफ मोल में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, है ना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज वेरी लिटिल सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर इट्स नंबर ऑफ मोल इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज नेग्लिजिबल। बात समझ में आया। तो ये हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया, खत्म कहानी। तो अप्रोक्सीमेटली ये किसके बराबर बचा, दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, ये हमको पता है मोल फ्रैक्शन। अगर हम वाटर के मोल पता कर लें तो क्या निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन के मोल। क्या आप वाटर का नंबर ऑफ मोल पता कर सकते हैं, आंसर है हाँ। मोल निकालने का क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल, ये तो हमको याद ही रहता है। क्या वाटर का मास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है ना। वाटर का मास नहीं दिया है तो क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। और कितना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 लीटर। 1 लीटर पानी है, ये उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 लीटर। क्या आप इस 1 लीटर पानी को मास में चेंज कर सकते हैं, तो मास निकल जाएगा वाटर का, तो मास अपॉन मोलर मास से क्या आ जाएगा, मोल ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में वाटर का कितना मास होता है, कितना वेट होता है, ये आप मैथ्स में भी प्रैक्टिस किए हो, फिजिक्स में भी प्रैक्टिस किए हो, और पिछले साल 11वीं में केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिस किए हो। याद आया, 1 लीटर पानी में कितना मास होता है, जैसे जैसे 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा। इस टंकी में कितना पानी आएगा, 1 मीटर क्यूब की टंकी में कितना पानी आता है, 1000 लीटर आता है, आता है ना। हमने तो आपको क्या बताया, वॉल्यूम किसमें, 1 मीटर क्यूब, उसमें लीटर कितना आएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी पानी की, 1000 लीटर। उसी तरह से अगर मैं 1 लीटर पानी लूं, 1 लीटर, उस 1 लीटर पानी का मास कितना होगा, बता सकते हैं। फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं आपने, लास्ट ईयर बनाया है 11th में, है ना। 1 लीटर पानी कितने वेट के बराबर होता है, 1 किलो के बराबर होता है, 1 kg के बराबर,
नहीं समझे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 ग्राम पर लीटर। कितना होता है, होती है डेंसिटी, सुनी कभी आपने? 1 लीटर पानी किसके बराबर होता है, कितने वेट के बराबर? 1 किलो के बराबर। हम दुकान जाते हैं, बोलते हैं 1 किलो तेल दे दो, पैकेट वाला या डब्बे वाला, 5 किलो तेल दे दो, खाने वाला सरसों का तेल, बोलते हैं 1 किलो दे दो, 1 लीटर भी बोलते हैं। 1 किलो और 1 लीटर का मतलब लगभग क्या होता है, सेम, लेकिन वो तेल की कंडीशन में अलग हो जाता है, क्योंकि तेल की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और वाटर की डेंसिटी, हाँ वाटर की डेंसिटी होती है 1000 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितना मास होगा वाटर का, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, तो 1 लीटर बराबर 1 किलो ही होता है, याद रहेगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 1 लीटर पानी को कितना लिख सकते हैं 1 kg, और 1 kg ग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम। तो 1 लीटर पानी का मास कितना हुआ 1000 ग्राम। तो हम मोल ऑफ वाटर निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं ना। देखिए मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। ये तो समझ रहे हैं, W से हम मास को लिखते हैं, और मास ऑफ वाटर हम कितना ले लें भाई, दिस इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो आप जानते ही वाटर का, आपको याद रहता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ये भी अब से आप याद रखेंगे, क्योंकि ये फिगर बार बार यूज होना है न्यूमेरिकल में, कि वाटर के नंबर ऑफ मोल कितने होते हैं, किसमें, 1 लीटर पानी में कितने मोल होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो कितने होते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 18, मास अपॉन मोलर मास। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आता है 55.55 नंबर ऑफ मोल है, मोल। ये कितना आता है आप डिवाइड करके देखिए, और ये फिगर आपको याद भी रखना है, और ये आसानी से याद भी रहेगा, 55.55 याद रहेगा। तो 1 लीटर वाटर में वाटर के कितने पार्टिकल होते हैं, कितने मोल होते हैं वाटर के, 55.55 मोल होते हैं। और 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, Na 6.022 10 to the power 23। 1 मोल में Na पार्टिकल, और 1 लीटर पानी में पानी के मोल कितने होते हैं 55.55। बात समझ में आ रहा है। तो कितने पार्टिकल होंगे मल्टीप्लाइड बाय Na, आ जाएगा पार्टिकल। अभी हमको पार्टिकल नहीं चाहिए, हम अभी क्या निकाल रहे थे, 1 लीटर वाटर में कितने मोल होते हैं, ठीक है। ये क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर। 1 लीटर पानी में वाटर के कितने मोल होते हैं, तो याद कर लीजिए 55.55, ताकि न्यूमेरिकल और आसान हो जाए। हम ये निकालेंगे नहीं, अगली बार से हमको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब हमने नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल लिया पर लीटर। हमारे पास मोल फ्रैक्शन है, हम क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इक्वल टू क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। चलिए मोल फ्रैक्शन कितना निकाले थे भाई अपन, 1.29 10 to the power minus 5। This is 1.29 into 10 to the power minus 5 multiplied by मोल ऑफ वाटर कितना है, दिस इज 55.55 मोल, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए और मुझे आंसर बताइए कितना आता है। इसका 7.16 इंटू 10 to the power minus 4 मोल्स, इतने मोल्स होंगे नाइट्रोजन गैस के, ठीक है। 1 लीटर पानी में कितने मोल होंगे 7.16 इंटू 10 to the power minus 4 मोल्स, ठीक बात। हाँ, लेकिन हमसे मिली मोल पूछा है भाई, मोल नहीं पूछा है, तो इस मोल को मिली मोल नहीं बना सकते। मिली मोल मतलब किस चीज़ को मिली लिखते हैं हम, 10 to the power minus 3 को। ये देखो 10 to the power minus 4 है, इसमें से 10 to the power minus 3 अलग कर लो तो ये कितना बचा, 10 to the power minus 1 बचा, उसमें से 10 to the power minus 3 को क्या लिख दिया, मिली। सिर्फ कितना बचा है 10 to the power minus 1। 10 to the power minus 1 को एडजस्ट करो, कहाँ जाएगा, ये पहले एक डिजिट पीछे रहा होगा तब ना चल के आया, तो 10 to the power minus 1 बचा, तो ये कितना हो गया 0.716 मिली मोल्स।
समझ में आ रही बात? तो इसको हमने लिख दिया, दिस इज 0.716 मिली मोल्स, ये मिली मोल्स। ठीक है ना? समझ में आया कैसे एडजस्ट किए? क्योंकि हम जानते हैं कि मिली लिखना किसको है, 10⁻³ उसको कहीं से भी ढूंढ के लाओ, मिली लिख दो, बाकी जो बचता है एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब नाइट्रोजन गैस कितनी डिग्री सेल्सियस पे बबल हो जाता है? हमको पता चल गया उसमें नाइट्रोजन था। ठीक है, सो हाउ मेनी मिलीलीटर्स एट STP? व्हाट इज STP? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कितना कितना होता है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर? किसको बोलते हैं? प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार लेते हैं अपन, 1 बार। लेटेस्ट IUPAC के हिसाब से क्या लेंगे अपन? 1 बार हमने यूनिट बना ली। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा? रूम टेम्परेचर कितना होगा? 298, बिल्कुल ठीक। और प्रेशर तो ले लिया, ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर कितना कितना होंगे? प्रेशर हम लेंगे 1 बार, 1 एटमॉस्फेयर 1 बार, और टेम्परेचर कितना लेंगे? 298। ठीक है, हाँ। हाउ मेनी मिलीलीटर, ये हमारी क्वेश्चन वाली लाइन है। देखिए क्या पूछ रहे हैं, कितने मिलीलीटर होंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? मिलीमोल, यानी मोल पूछा था। अब क्या पूछ रहा है? लीटर। लीटर क्या होता है? वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम होता है कि नहीं होता? आपने पढ़ा है ना? हाँ, मैं भी आपको याद दिलाता हूँ। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल थ्रू वाटर 20 डिग्री सेल्सियस, हमने पानी गर्म किया, 20 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन गैस निकल के आ रहा है, हमको पता चल गया कि नाइट्रोजन गैस है। तो बताओ उस समय वाटर में उस नाइट्रोजन गैस के कितने मिलीलीटर होंगे? वो नाइट्रोजन गैस कितना मिलीलीटर घुला था? वाटर हमको दे देगा, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन वुड डिसॉल्व इन लीटर ऑफ वाटर। ए लीटर ऑफ वाटर मतलब कितना पानी है? ए लीटर ऑफ वाटर का मतलब 1 लीटर पानी। ए हम 1 के लिए यूज करते हैं, ए लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन गैस के कितने लीटर होंगे, कितने मिलीलीटर होंगे? अभी हमसे नंबर पूछा था ना, तो पूछा था कितने मोल होंगे 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन गैस का। अब मोल ना पूछ के वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? उसका वॉल्यूम कितना होगा। अभी क्या पूछा था? उसके नंबर कितने होंगे, नाइट्रोजन गैस के पार्टिकल्स कितने होंगे। अब क्या पूछ रहे हैं? जो 20 डिग्री सेल्सियस पे बबल बन के निकल के आ रहा है पानी के अंदर से नाइट्रोजन, उसका वॉल्यूम कितना होगा। और वो वॉल्यूम हमको मिली वॉल्यूम में बताना है, मिली लीटर में बताना है, लीटर में नहीं। तो पहले हम लीटर निकाल लेंगे, लीटर को मिली बनाना हमको आता है, उसमें से 10⁻³ एडजस्ट करेंगे और उसको मिली लिख देंगे। बात समझ में आ गई? तो अब की बार हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो क्या पूछ रहे हैं? गैस का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। गिवन दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज, पार्शियल प्रेशर दे रखा है तो हम गिवन बना लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना है? 74 2.5 टॉर। टॉर भी हमारी प्रेशर की यूनिट होती है। किसको बोलते हैं 1 टॉर? किसको बोलते हैं 1 टॉर? 76 सेंटीमीटर mm ऑफ Hg कॉलम को ही क्या बोलते हैं? 1 टॉर। याद आया? उसी का नाम 1 टॉर रख देते हैं। तो प्रेशर कितना है? अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर की यूनिट किसी में भी हो, टॉर में है तो टॉर में लेके बना लेते हैं, लास्ट में टॉर लिख देंगे, है ना? ठीक बात। देखिए पार्शियल प्रेशर हमको दिया है 742.5 टॉर, और KH दिया हुआ है नाइट्रोजन के लिए, ये भी टॉर। भाई दोनों की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, पार्शियल प्रेशर की और KH की। अगर दोनों अलग अलग होंगी तो फिर हम सेम बनाएंगे, और अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी यूनिट में काम करते हैं। ठीक है, KH हमको दिया है हेनरी कांस्टेंट, दिस इज 5.75 इंटू 10⁻7 टॉर। ठीक है, और हमको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्या निकालना है? हमारा टारगेट है मिलीलीटर, लीटर यानी वॉल्यूम, जो 1 लीटर पानी में घुला हुआ है। ठीक है, चलिए हेनरी लॉ लगाते हैं। हेनरी लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारा टारगेट है वॉल्यूम निकालना। क्या निकालना? वॉल्यूम, लीटर में वॉल्यूम निकालना। हेनरी लॉ लगाना है हमको, क्योंकि पार्शियल प्रेशर दे रखा है और KH दे रखा है, तो लगाना तो हेनरी लॉ ही है। बात समझ में आया?
अब इस हेनरी लॉ के जितने भी टर्म्स आते हैं, क्वांटिटी आती है, कौन सी क्वांटिटी के अंदर वॉल्यूम छुपा हुआ है? भाई जिस क्वांटिटी के अंदर वॉल्यूम होगा हम उसी क्वांटिटी को निकालेंगे। बात समझ में आए? तो किस क्वांटिटी के अंदर वॉल्यूम छुपा होता है? पहचानिए, पहचानिए, पहचानिए। क्या प्रेशर के अंदर वॉल्यूम छुपा होता है? KH के अंदर वॉल्यूम छुपा होता है ना, ये तो कांस्टेंट है ना? तो क्या मोल फ्रैक्शन के अंदर वॉल्यूम छुपा होता है? मोल फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है? मोल, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के लिए आपने पढ़ा है, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं। देखिए, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर STP पे, STP NTP याद है? देखिए, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? Na। जब हम पार्टिकल गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो एक मोल में कितनी गिनती होती है? Na गिनती 6.022 10⁻23। लेकिन अगर गैस का केस आ जाए, तो गैस के केस में अगर हम पूछें कि एक मोल में कितने पार्टिकल हैं गैस के, तो Na। लेकिन अगर पूछें कि एक मोल में उस गैस का वॉल्यूम कितना है, एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है, याद है किसी को? एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है? वेरी गुड, 22.4 लीटर होता है। एक मोल के अंदर कितना वॉल्यूम होता है? कितने वॉल्यूम को हम एक मोल बोलते हैं? 22.4 लीटर। बिल्कुल ठीक आंसर, बिल्कुल ठीक। STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, एक मोल ऑफ गैस कितने वॉल्यूम के बराबर होती है? 22.4 लीटर के बराबर। खत्म कहानी। तो देखो, मोल के अंदर क्या छुपा है? वॉल्यूम। मोल के अंदर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कहां से आ रहा है? मोल से। और नंबर ऑफ मोल कहां छुपे हैं? मोल फ्रैक्शन में। तो हमको क्या निकालना चाहिए वॉल्यूम के लिए? मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आया? चलिए फिर से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। हमारे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय KH। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है 742.5 टॉर डिवाइडेड बाय KH की वैल्यू है 5.75 इंटू 10⁻7 टॉर। टॉर कैंसिल होगा। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। कैसे करोगे? राउंड ऑफ करिए, ठीक है। ये डेसिमल यहाँ पर है, आप चाहे तो यहाँ लगा लें, आप चाहो तो वहाँ हटा लो। इसको जितने डिजिट भी आप मेंटेन रखना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप चाहो तो इसको एडजस्ट कर सकते हो। करके बताइए कितना आता है। इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर कितना आया? 1.29 10⁻⁻5। कैसे किए? इसको हम 3 डिजिट बनाना चाहते हैं। यहाँ पर डेसिमल है ही, 5 हमने राउंड ऑफ करके हटा दिया, डेसिमल यहीं रहेगा नंबर के लास्ट में, ठीक है। इसको हम 2 डिजिट बनाना चाहते हैं, तो डेसिमल दूसरे डिजिट के बाद जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया। कितने डिजिट गया डेसिमल? 1 डिजिट। जब राइट की तरफ चलता है डेसिमल तो पावर क्या हो जाता है? माइनस। तो 1 डिजिट गया तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1, 10⁻7, 10⁻6, ये 10⁻6 हुआ, ये बना 57। हम ये 5 रिमूव कर रहे हैं, राउंड ऑफ करके हटा दिए, तो ये 57 बचा। इसको नहीं बढ़ाएंगे ना, 5 सिर्फ हम रिमूव कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। दिस इज 57, दिस इज 742 डिवाइडेड बाय 57। ज्यादा है तो 58 कर लो इसको। 742 डिवाइडेड बाय 58, 12.9। कितना आया था? 12.9। 12.9 नीचे 10⁻6 है, ऊपर जाएगा 10⁻⁻6। तो 12.9 इंटू 10⁻⁻6, 12.9। ये डेसिमल 1 डिजिट यहाँ लेते हैं स्टैंडर्ड बनाने के लिए, 1.2 बनाने के लिए। तो 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ गया तो पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। 10⁻+1 और 10⁻⁻6 है, तो कितना बन गया वो? 10⁻⁻5। तो 1.29 10⁻⁻5 उतना आ गया। दिस इज अवर मोल फ्रैक्शन। हमारा टारगेट क्या निकालना है भाई? हम नाइट्रोजन के क्या निकाल लें? नंबर ऑफ मोल। तो उस मोल में लीटर हम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इसमें से इसको रिमूव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? समझ में आया? क्योंकि हेनरी लॉ लगा है और हेनरी लॉ लगा है, इसका क्या सबूत है, इसका क्या रिजल्ट है, इसका क्या मतलब है? आंसर है जो गैस घुली होगी वो लेस सॉल्युबल होगी। लेस सॉल्युबल होगी तो इस गैस के नंबर ऑफ मोल वाटर के मोल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होंगे। इसको हटा देते हैं। हटाने का रीजन समझ में आया?
दिस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना होता है अभी आपको मेमोरी से यूज करना है, 55.55 मोल। ये भी आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन निकल जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन हमारा कितना आया था? ये आया है 1.29 इंटू 10⁻⁻5 और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर होता है 55.55 मोल्स। ठीक है, मोल्स। दोनों हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आंसर? हाँ, ये देखिए, ये मल्टीप्लाइड बाय वही नंबर है तो आंसर भी वही आया। तो यहाँ पर हम आंसर कितना ले लें? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। दिस इज 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स। इतने मोल आए, है ना। लेकिन हमको मोल कैलकुलेट नहीं करना था नाइट्रोजन का, हमको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेशन फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम ये कैसे आएगा? हमको पता है एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लगाएंगे। एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 1 मोल कंटेन 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन, किसी भी गैस के लिए एसटीपी पे, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी गैस किसी भी गैस के 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। इस लीटर को यहीं पे मिलीलीटर बना लेते हैं क्योंकि हमको मिलीलीटर में आंसर देना है। लीटर को मिलीलीटर बनाना है, क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हम यहाँ मिली लिखना चाहते हैं। मिली लिखते किसको हैं? 10⁻³ को। क्या आप कहीं से भी 10⁻³ ला सकते हैं? कैसे लाएंगे? माइनस में पावर कब आता है? जब डेसिमल किधर चलता है? राइट साइड। तो कितने डिजिट चलाएं डेसिमल को तो 10⁻³ हो जाए? 3 डिजिट। अभी कहाँ है डेसिमल? यहाँ 3 डिजिट चलाइए। 3 डिजिट चलेगा तो ये क्या हो जाएगा? 22 यहाँ पर है। दिस इज 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। यहाँ पे आ गया डेसिमल। तो 3 डिजिट चला तो हमने क्या लिख दिया उसको? 10⁻³ ये लीटर लिख दिया। 3 डिजिट चला। अब इस 3 डिजिट चलाने के लिए जो हमने 10⁻³ लिखा है उसको क्या लिख देंगे? मिलीलीटर। बात समझ में आया? सो दिस इज मिलीलीटर। इतना मिलीलीटर 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, समझ गए हो कैसे बनाना है? हाँ, तो किसी भी गैस के 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? मिलीलीटर में बोलो। 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, हमारे पास कितने मोल हैं? 7.16। 1 मोल में अगर इतना मिलीलीटर होता है तो इतने मोल में कितना मिलीलीटर होगा? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स हैज 22,400 मल्टीप्लाइड बाय 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इतना मिलीलीटर। मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा आंसर आएगा। $16.04 आ रहा है ना? 16.04 दिस इज मिलीलीटर। तो 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल में कितना वॉल्यूम होगा नाइट्रोजन का? 16.04 मिलीलीटर। मिली में बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम का कैलकुलेशन। तो बात समझ में आ रहा है? मोल कॉन्सेप्ट हर जगह लग रहा है।